गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट्स, आज हम चोल राजवंश का उत्कर्ष के विषय में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हमने पीडीएफ नोट्स के द्वारा चोल वंश का बैकग्राउंड का अध्ययन किया था। आज हम जो राजवंश का जो हम उत्कर्ष पढ़ रहे हैं उसमें चोल शासकों की जो मुख्य चोल शासक थे और जिन्होंने अपनी कुछ छाप छोड़ी, उनकी हम उपलब्धियों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। मुख्य चोल शासकों में करिकाल चोल थे जो द्वितीय शताब्दी में थे। इसके पश्चात विजयालय ने 846 से 871 ईस्वी तक राज्य किया। उसके बाद आदित्य प्रथम 891 से 907 तक शासक रहे। परांतक प्रथम जिन्होंने 907 से 953 ईस्वी तक शासन किया। गंधरा द्वितीय जिन्होंने 953 से 957 ईस्वी तक शासन किया। इसके पश्चात परांतक सेकंड सुंदर चोल जिन्होंने 957 से 973 ईस्वी तक राज्य किया। उत्तम चोल ने 973 से 985 ईस्वी तक शासन किया और राजराज ने प्रथम ने 985 से 1014 ईस्वी तक शासन किया। इन शासकों में मुख्य रूप से राजराज प्रथम हैं। उनकी उपलब्धियों के विषय में आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। हमने बताया कि 985 ईस्वी से 1014 ईस्वी तक राजराज प्रथम ने शासन किया था। राजराज प्रथम की राज्य प्राप्ति के बाद चोलों के यशस्वी युग का शुभारंभ हुआ। वह एक पराक्रमी राजा था और अपनी योग्यता, शक्ति तथा सैनिक कुशलता से उसने छोटे से साम्राज्य को एक बड़े साम्राज्य में परिवर्तित कर दिया। उसके शासनकाल के 29वें वर्ष में उत्कीर्ण तंजौर अभिलेख में इनकी उपलब्धियों का संपूर्ण विवरण है। राजराज के शासनकाल से 2 शताब्दियों तक चोल वंश का इतिहास संपूर्ण दक्षिण भारत का इतिहास बन जाता है। इनकी उपलब्धियों में मुख्य रूप से यह थी कि राजराज प्रथम ने जब राज्यारोहण किया उसमें कुछ समय तक उन्होंने अपनी स्थिति को, आंतरिक स्थिति को सुदृढ़ किया। उसके पश्चात उन्होंने दिग्विजय के लिए सैनिक अभियान किए। सर्वप्रथम केरल विजय। केरल विजय में राजराज प्रथम ने दक्षिण में सर्वप्रथम केरल के राजा रवि वर्मा के ऊपर आक्रमण किया तथा उसे त्रिवेंद्रम में पराजित किया। इस विजय प्राप्ति के उपलक्ष्य में राजराज प्रथम ने कांडलूर शालेक मरुत की उपाधि धारण करी। ये एक प्रचलन था कि प्राचीन भारत में शासकों ने उपाधियां गुप्त काल के बाद से ही बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करना आरंभ कर दिया था। उसके बाद पांड्य राज्य पर विजय प्राप्त करी, जिसकी जानकारी तिरुवालंगाडु ताम्रपत्र से जानकारी प्राप्त होती है। इसमें राजराज प्रथम ने पांड्य शासक अमर भुजंग को पराजित कर बंदी बना लिया। उसकी राजधानी मदुरा को जीत लिया तथा उसके दुर्ग विलिंद पर अधिकार कर लिया। इसके बाद राजराज प्रथम ने सिंघल विजय की ओर अपना अभियान किया। सिंघल विजय में जो सिंघल का शासक था वह केरल व पांड्य के शासकों का मित्र था। इसलिए वह राजराज प्रथम के विरुद्ध सिंघल के शासक ने इन राज्यों की सहायता करी थी।
इस समय सिंघल का शासक महेंद्र था। राजराज प्रथम ने सिंघल पर आक्रमण करने के लिए नौसेना द्वारा चढ़ाई करी। उसने चोल नौसेना ने अनुराधापुर को ध्वस्त कर दिया तथा सिंघल द्वीप के उत्तरी भाग पर राजराज प्रथम का अधिकार स्थापित हो गया। राजराज प्रथम ने अनुराधापुर के स्थान पर पोलोर रू को अपनी राजधानी बनाई और उसका नाम जननाथ मंगलम रखा। राजराज प्रथम ने सिंघल में कुछ शिव मंदिरों का निर्माण करवाया। इसके पश्चात पश्चिमी गंगों पर विजय अभियान शुरू हुआ। ये मैसूर क्षेत्र में आता है, जिसकी जानकारी कर्नाटक से प्राप्त लेख में प्राप्त होती है। इस लेख में राजराज प्रथम के लिए चोल नारायण शब्द का प्रयोग हुआ है। इसने गंगों को हराया और गंगवाड़ी पर अपना अधिकार स्थापित किया। राजराज प्रथम ने कल्याणी के पश्चिमी चालुक्यों पर भी विजय प्राप्त करी। उत्तम चोल के समय से ही चालुक्य व चोलों के संबंध मधुर नहीं थे। चालुक्य नरेश तेलप द्वितीय ने संभवतः उत्तम चोल को पराजित भी कर दिया। तेलप के पश्चात सत्याश्रय चालुक्य सिंहासन पर बैठा। इसने सत्याश्रय चोल सेना का सामना नहीं कर सका और युद्ध भूमि से भाग खड़ा हुआ। चोल सेना ने पूरे प्रदेश में भारी लूटपाट करी और स्त्रियों, ब्राह्मणों व बच्चों को भी नहीं बख्शा। उसने कई दुर्गों का विनाश कर दिया, लेकिन कुछ समय पश्चात चोल सेना लौट गई और सत्याश्रय पुनः अपने राज्य का शासन संचालन करने लगा। इस प्रकार इस अभियान से चोलों को अतुल संपत्ति प्राप्त हुई तथा चोल साम्राज्य की उत्तरी सीमा तुंगभद्रा नदी तक विस्तृत हो गई। इसके पश्चात राजराज प्रथम ने वेंगी के पूर्वी चालुक्य राज्य में भी हस्तक्षेप किया। उसने वेंगी के सिंहासन पर अधिकार करने के लिए उसके दोनों पुत्रों शक्तिवर्मन तथा विमलादित्य को वेंगी से निकाल दिया। राजराज प्रथम की सफलता से क्षुब्ध होकर कल्याणी के चालुक्य नरेश सत्याश्रय ने वेंगी पर आक्रमण कर दिया। राजराज प्रथम ने दो सेनाओं से प्रत्याक्रमण किया। प्रथम सेना का नेतृत्व उसके पुत्र राजेंद्र प्रथम ने किया। उसने पश्चिमी चालुक्य राज्य पर आक्रमण किया और राजराज प्रथम ने अपनी कन्या कुंदवा देवी का विवाह उसके छोटे भाई विमलादित्य के साथ कर दिया। इस प्रकार उनके आपसी संबंध अधिक मित्रतापूर्ण हो गए। से हम कह सकते हैं कि राजराज जो प्रथम था वह एक कूटनीतिज्ञ शासक था। जहां उसको लगा कि यहाँ पर थोड़ा विजय प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा, तो वहां उसने कूटनीति के द्वारा एक मधुर संबंध राज्यों से बनाए। इसके पश्चात राजराज प्रथम की अन्य विजयों में उसने कलिंग राज्य पर आक्रमण किया। उसने मालदीव को भी जीता और अपनी नौसेना को काफी उन्नति के शिखर पर पहुंचाया। राजराज प्रथम ने एक महान विजेता होने के नाते चोल मार्तंड, राजाश्रय, राज मार्तंड, अरिमोली, चोलेंद्र सिंह, मुम्मडी चोल और पांडे कुलशनी आदि उपाधियां धारण करी। अब अगर हम इसकी सांस्कृतिक उपलब्धियों को देखते हैं तो वह एक कुशल प्रशासक था। उसने भूमि के माप जोख का कार्य बहुत ही सुनियोजित तरीके से करवाया। उसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कि उसने स्थायी सेना का गठन किया और नौसेना तो उसकी मुख्य रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण उसकी उपलब्धि रही। उसने रजत, स्वर्ण व तांबे के सिक्कों का भी प्रचलन करवाया। अपने पुत्र राजेंद्र प्रथम को उसने युवराज बनाया और अपने शासन काल में उसने अपने शासन की जिम्मेदारी भी राजराज प्रथम को प्रदान करी।
राजराज प्रथम का जो विशेष यश व जो ख्याति मिली, उसमें उसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, जो कि राजराजेश्वर मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। यह मंदिर अपने विशाल आकार, मनोहारी शिल्प कला, उत्कृष्ट अलंकरण विधान, प्रभावोत्पादक स्थापत्य योजना आदि के लिए प्रसिद्ध है। राजराज प्रथम शिव का परम भक्त था, चूंकि वह अन्य धर्मों के प्रति भी उदार था। यही कारण है कि उसने विष्णु मंदिरों का भी निर्माण करवाया। कुशल प्रशासक होने के नाते उसने अपना शासन विकेंद्रीकरण की नीति पर आधारित किया और उसने गांव तथा नगरों को भी स्वायत्त शासन दिया। इसीलिए इनकी उपलब्धियों की वजह से ही राजराज प्रथम की गणना दक्षिण भारत के महान सम्राटों में की जाती है। उसने 30 वर्ष के शासन काल में चोल साम्राज्य को एक सुदृढ़ संगठन, कुशल प्रशासन व शक्तिशाली नौसेना प्रदान करी। धन्यवाद विद्यार्थियों। इसके आगे का हम नेक्स्ट अपने वीडियो में देखेंगे और विस्तृत रूप से इसको अध्ययन और करेंगे।